चलिए जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएं। हम लाइव आ चुके हैं तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ेंगे ताकि हम फटाफट अपने लाइव सेशन को आगे बढ़ा पाए। तो और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि जो बच्चे के साथ अभी तक नहीं पहुंचा है यानी कि नोटिफिकेशन नहीं गया है वो सारे बच्चे भी जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए जल्दी से सारे बच्चे एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। बिल्कुल हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं ये लाइव क्लास आज का और पढ़ने वाले हम लोग साइंस को। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, केवल क्लास स्पेशल कोई क्लास के लिए नहीं, लेकिन बात करें तो क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बट यदि देखें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आने वाले अलग अलग प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग हाई लिख के भेज दें ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी करेंगे आप लोग, चलिए जल्दी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आज का क्लास हम लोग का है केमिस्ट्री का। और हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से, यदि आप लोग भी देखेंगे, पहले इसे सेटअप कर लेते हैं एक जरा। बिल्कुल खुशी सना इसमें जुड़े हुए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग के क्लास और आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कोई भी तत्व या फिर परमाणु के कण बने होते हैं और परमाणुओं के जो आकार होते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जब तक सारे बच्चे जुड़ जाते हैं तब तक थोड़े से हम बातें कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी परमाणु जो होता है, परमाणु में सारे के सारे परमाणु कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि ये परमाणु पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग से इस प्रकार से रहते हैं। पहले हाइड्रोजन, फिर हो जाता है हीलियम, फिर हो जाता है लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, फिर हो जाएगा सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे ये हमारे तत्व की मात्रा आती है। तो आप लोग फटाफट अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और आप लोग जुड़ने का भी प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने में आसानी हो। बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं इसमें, खुशी सना, निशु, किरण और बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और आज का क्लास है परमाणु एवं अणु। प्रश्न हमारा है कि दो वैज्ञानिकों जिसमें रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया है वह कौन कौन है। पहला है आतवा एल लवाइजिए, जोसेफ एल प्राउस्ट। दूसरा है डोमेक्रिटस और लियुस्पस। तीसरा है जॉन डाल्टन और डार्विन। चौथा है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। तो फटाफट आप लोग, इसमें सुमित भी जुड़े हैं, सारे बच्चे एक बार फटाफट लाइक भी कर दें ताकि हम लोग देख पाएं आप लोग के साथ किस प्रकार से डिस्कस कर पा रहे हैं। बिल्कुल किरण इसमें ए नंबर का आंसर बता रहे हैं और भी सारे बच्चे फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत लेट नहीं। हाँ बिल्कुल सुमित डी बता रहे हैं और भी सारे बच्चे। जो भी आंसर आप लोग को मालूम है वो आंसर फटाफट आप लोग शेयर करेंगे। चलिए बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं इसका सही आंसर की ओर। और इसका सही आंसर हो जाएगा एतवा एल वाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा है महर्षि कणाद। आप लोग जानते होंगे भारतीय दार्शनिक के रूप में महर्षि कणाद थे, जिन्होंने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या कहा था।
तो इन्होंने अणु कहा, परमाणु कहा, और ये भी दोनों, या फिर तत्व। आप लोग जल्दी से आप लोग सही जवाब बताएंगे। पिछले वाला प्रश्न का आंसर किरण, सुमित, निशु और खुशी सना, ये सारे बच्चे ने आंसर बताया। बाकी ये वाला प्रश्न का आप लोग जल्दी से प्रश्न का आंसर बताएंगे कि महर्षि कणाद ने अविभाज्य कण को क्या कहा। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग यदि पीछे चल रहे हैं, थोड़ा लेट यदि आ रहा है, तो फटाफट आप लोग लाइव चले आए। बिल्कुल सुमित इसमें बता रहे हैं, बिल्कुल सुमित है जिन्होंने ये बताया, खुशी सना बी बता रहे हैं, किरण बी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल इसमें सही आंसर की ओर हम लोग चर्चा करें तो इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर का, जो कि परमाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, बी नंबर का ऑप्शन बताने वाले सारे बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता है, द्रव्यमान का विनाश नहीं हो सकता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग सारे बच्चे इसका सही आंसर बताएंगे। खुशी सना इसमें सी बता रहे हैं, और भी सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किरण इसमें सी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, सारे बच्चे एक साथ कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सारे बच्चे लगातार सीक्वेंस वाइज कमेंट करते रहें, और साथ ही साथ एक दो बार लाइक बटन भी क्लिक कर दें, ताकि हम समझ पाए कि आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो। चलिए इसमें निशु सी बता रहे हैं, खुशी सना सी बताए हैं, किरण सी बताए हैं, सुमित सी बताए हैं। बहुत सारे बच्चे ने इसमें सी आंसर बताए हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सी नंबर का आंसर सही होगा। हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, तो ये दोनों ही बातें टेली करता है, दोनों ही बातें सही होती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला वाला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है इस प्रकार से। बोला गया है कि यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहता है। क्या यह निश्चित अनुपात में रहता है, अनिश्चित, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे, और इसमें आंसर आ चुका है निशु का, और भी सारे बच्चे फटाफट बताएंगे। निशु इसमें बी नंबर का ऑप्शन बताए हैं, और भी सारे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसमें खुशी सना ए बता रहे हैं, बिल्कुल इसमें बताया जा रहा है। प्रश्न एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर ले, तो यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमान के अनुपात में रहता है। तो ऑप्शन हमारा ए निश्चित, ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यदि बताएं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, निश्चित अनुपात में। हमेशा यौगिक जो होता है वो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। एक बार आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप जो बना हुआ है आप लोगों का, वो सब में शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सारे बच्चे भी जुड़ पाएंगे। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, आप लोग जानते होंगे जॉन डाल्टन इसका पूरा नाम है। तो जॉन डाल्टन का पूरा नाम बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। अणु का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, यौगिक सिद्धांत, मोल सिद्धांत। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे, बिल्कुल इसमें सारे बच्चे कमेंट करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ताकि हम देख पाएंगे आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो डाल्टन, आप लोग जानते होंगे कि डाल्टन के द्वारा दिए गए सिद्धांत जो था वो, किरण इसमें बी नंबर का बताया, बिल्कुल सही है किरण, ये बी नंबर का आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया, यानी कि परमाणु सिद्धांत दिया था। बहुत बढ़िया, सुमित भी बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। प्रश्न आप लोग ध्यान से समझिएगा, और इसका ऑप्शन भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। बोला है कि निम्न में से डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी थी। यानी कि ये चार ऑप्शन में से कौन सी विवेचना डाल्टन के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए
परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यौगिक में परमाणु के संक्षिप्त संख्या निश्चित होता है। परमाणु न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है। उपयुक्त सभी। इसमें निशु ए नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं और भी सारे बच्चे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट इसका सही आंसर बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल, इसका यदि आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखेंगे निम्नलिखित में से डाल्टन के सिद्धांत का विवेचना कौन करता है। तो परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यौगिक में परमाणु के संक्षिप्त संख्या निश्चित होती है। परमाणु न तो सृजन होता है न ही विनाश होता है। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। और इसमें देख पा रहे हैं खुशीसना, सुमित, किरण, इसमें डी नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मेरे ख्याल से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, बस इस वजह से आप लोग थोड़ा सा इसे लाइव करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बिल्कुल इसमें देख पा रहे हैं सभी बच्चे का आंसर ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल किरण सही है, ऑल ऑफ दीज ही आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है इस प्रकार से कि चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है। ऑप्शन है हमारा भौतिक संवेग संयोजन या फिर रासायनिक संयोजन, ए बी दोनों, या फिर जैव संयोजन। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, बताएं। इसमें सुमित बी बता रहे हैं और भी सारे बच्चे फटाफट बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक संयोजन। क्या हो जाएगा, रासायनिक संयोजन, बी नंबर का। खुशी सना सही बताए हैं, किरण इसमें सी बता रहे थे, जो कि बी नंबर का आंसर होगा। सुमित सी बताए, सॉरी सुमित बी बताया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था। यानी कि कौन से वैज्ञानिक तत्वों के प्रतीक का प्रयोग किया था। डाल्टन, वर्जिलियस, लवाइजिए या फिर लियूस पास। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताएंगे। बिल्कुल इसमें सही बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। फटाफट बच्चे बताएंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया है। डाल्टन, वर्जिलियस, लुइजिए या फिर लुईस पास। चलिए इसका सही आंसर की ओर यदि बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाल्टन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी डेकामीटर, ऑप्शन नंबर डी पेरीमीटर। तो जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। खुशी सना ए बता रहे, किरण ए बताए हैं, सुमित बी बताए हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु त्रिज्या का कौन सा माप सही है या फिर किससे मापी जाती है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है उसे हम लोग किस रूप में मापते हैं, किससे मापते हैं। यहाँ पे है नैनोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या फिर पेरीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सुमित ये बताए हैं, बिल्कुल इसका ए नंबर का आंसर, जो सारे बच्चे बताए ए नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इस प्रकार से, बोला गया किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीकों
यानी प्रतीक दिए जो तत्व के नाम के एक अक्षर या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। तो यदि बात करें तत्व की, जैसे हम लोग देखिए हाइड्रोजन लिखते हैं तो हाइड्रोजन का एक, और हीलियम लिखते हैं तो हीलियम में दो, लिथियम लिखते हैं तो लिथियम में दो, है ना। तो इस प्रकार से एक और दो अक्षर को लिया गया है। ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी बर्जिलियस, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी एडिसन, ऑप्शन नंबर डी लियूस पास। तो जल्दी से आप लोग सही बताएंगे। बिल्कुल किरण, नैनोमीटर। अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग। सुमित यादव ए बता रहे हैं, निशु बी बता रहे हैं, और भी सारे बच्चे फटाफट बताएंगे क्या जगह इसका सही आंसर। चलिए, बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर बता रहे हैं। सर क्लास 10th का लाइव होगा। बिल्कुल, क्लास पहले 9 कर लेते हैं। क्लास 10th के बहुत सारे बच्चे को हम बताए थे कि लाइव क्लास में आना है, बट नहीं आने की वजह से हम क्लास 9 का क्लास सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। आज तो हो नहीं पाएगा, देखते हैं अगली क्लास से। आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो लाइव क्लास होती है ये 8 बजे शाम को स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्जिलियस। इसका सही आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है इस प्रकार से कि तत्वों के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है। तत्वों के जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक मतलब तो जानते रहे सिंबल होता है। पहले के प्रतीक कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे प्रतीक को हटा दिया गया और प्रतीक को अक्षर के रूप में यानी कि लेटर के रूप में लिखा गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आंसर बताना शुरू भी कर दिए हैं। इसमें निशु ए बताए हैं, मिथुन बी, किरण ए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पहले बता लेते हैं आप लोग को। ऑप्शन नंबर ये लिखा है पहला अक्षर बड़ा होगा तथा दूसरा अक्षर छोटा होगा। दूसरा ऑप्शन है कि पहला अक्षर छोटा होगा दूसरा अक्षर बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों अक्षर बड़े होंगे। ऑप्शन नंबर डी दोनों अक्षर छोटे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे फटाफट बताएंगे। सुमित ये बताए हैं इसमें। बिल्कुल, इसमें यदि सही आंसर की ओर जाएंगे तो बिल्कुल ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन को लिखते हैं तो एच लिखते हैं, बट हीलियम को लिखते हैं तो एच ई लिखते हैं, जहां पे एच क्या लिखते हैं? एच कैपिटल लिखते हैं, और ई क्या लिखते हैं? स्मॉल लिखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल किरण, ये खुशना भी ये बताया है, सुमित भी ये बताया, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे IUPAC का पूरा नाम क्या है? IUPAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जैसे परमानेंट अप्लाइड केमिकल। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिकल। ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जल्दी से आप लोग सही आंसर बताएंगे इसका। इसमें किरण बता रहे हैं बी नंबर का, और भी सारे बच्चे फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बच्चे बताएंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इसमें आप लोग नहीं बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करेंगे फटाफट। बिल्कुल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा बिल्कुल किरण, पूरा फुल फॉर्म भी बता दिया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका बी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही सही होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला है कि किस रूप में कार्बन 12, हम लोग जानते हैं किस रूप में कार्बन 12 C12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वां भाग को लेते हैं। बोला है कि मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई, मानक अनुद्रव्यमान इकाई, यौगिक द्रव्यमान इकाई, या फिर बी और सी दोनों। जल्दी से आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जानते होंगे जब भी हम लोग क्लास किए हुए हैं तो क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि हम लोग इस प्रकार से 12 टुकड़े किए थे एक फल के रूप में, और जिसे FMU के नाम से जाना गया था। और हम लोग यदि एटम को यदि तोड़ते हैं तो AMU, है ना। बिल्कुल, ये नंबर का आंसर किरण बता रही है और भी सारे बच्चे बताएंगे। चलिए, बिल्कुल इसमें सही आंसर है ए नंबर का, जिसमें हम कहेंगे मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे इसका सही आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान की क्या इकाई होती है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, पहले यदि देखेंगे तो पहले इकाई AMU होता था, लेकिन इसे बदल कर क्या रख दिया गया है ये बताएंगे आप लोग। आप लोग जानते होंगे एटॉमिक मास यूनिट हुआ करता था, उसके बाद इसे चेंज करके दूसरा नाम रखा गया है। तो दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है EM, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी U, ऑप्शन डी CM। बिल्कुल यूनिट, किरण बता रहे हैं यूनिट बी नंबर ऑप्शन। सुमित सी बता रहे हैं, और भी सारे बच्चे बताएं फटाफट। तो मिथुन ये बता रहे हैं। चलिए, यदि आप लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा U, जिसे हम लोग यूक्वाफाइड, सॉरी, इसमें कहेंगे कि यूनिट कहते हैं, U फॉर यूनिट कहते हैं, है ना। तो U का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट, ठीक है ना। तो पहले जो होता था एटॉमिक मास यूनिट होता था, जिसे हम लोग इसे यूनिट के रूप में जानने लगे हैं। बिल्कुल, इसका C नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कुछ इस प्रकार से बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान की बातें हो रही है, कौन सा है? आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है? 1 होते हैं। आप लोग जानते होंगे ये समस्थानिक है, इसी वजह से इसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। और हीलियम का जो परमाणु संख्या जो होते हैं 2 और द्रव्यमान 4। तो उसी प्रकार से बताएंगे कि इसमें नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आप लोग को मालूम होगा 7 होती है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन 16, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर डी 24, ऑप्शन नंबर डी 14, ऑप्शन नंबर सी में है 24। किरण ए बता रहे हैं, और भी सारे बच्चे फटाफट बताएंगे। सुमित डी बता रहे हैं, और भी सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, किरण भी डी बता रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर की ओर यदि बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर बिल्कुल 14 ही होगा। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? 14, है ना। द्रव्यमान संख्या आप लोग को मालूम होगा कि परमाणु में जो द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है, ये द्रव्यमान किसके वजह से होता है? आप लोगों को याद होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जो संयोग होता है उसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन की मात्रा उतनी ही होती है जितने लगभग न्यूट्रॉन की मात्रा होती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु की संरचना, याद रखेंगे, अणु की संरचना प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारा अणु की परमाणु या फिर परमाणु की परमाणुकता, ए और बी दोनों, या फिर यौगिक की परमाणुकता। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें ये नंबर का आंसर बता रहे हैं किरण, और भी सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। और इसका सही आंसर की ओर यदि बढ़ते हैं तो सुमित सी बता रहे हैं। इसका सही आंसर की ओर यदि बढ़े तो आप लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, परमाणु की परमाणुकता। तो जब परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तब जाके बनाते हैं अणु, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी यौगिक,
ऑप्शन नंबर सी अणु, ऑप्शन नंबर डी तत्व। तो जल्दी से आप लोग सही जवाब बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें सुमित बी बता रहे हैं, निशु डी बता रहे हैं, बिल्कुल इसमें देखेंगे। अच्छा लिरिक्स बताए हैं डी, किरण बताए हैं सी। चलिए और भी सारे बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। किरण सी बता रहे हैं, बिल्कुल इसमें बहुत अच्छी बात है। आप लोग यदि इसका सही आंसर की ओर यदि बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अणु कहते हैं। अब दो या दो से अधिक परमाणु के समूह, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलने लगते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। और इसी प्रकार से ये अणु आपस में जुड़ने के बाद तत्व बनाते हैं। तत्व का मतलब ही हम लोग जान पा रहे होंगे कि एक ही प्रकार के अणु, मतलब बोलते हैं ना परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तब ये तत्व बनता। तत्व जब जुड़ने लगते हैं तब क्या बनाता है? यौगिक बना लेते हैं। ठीक है ना? ये सारे बातों को आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला वाला प्रश्न बढ़ते हैं। बोला है कि ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी होती है? जैसे कि हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन H2 के रूप में लिखते हैं, नाइट्रोजन को N3 के रूप में लिखते हैं, तो उसी प्रकार से यदि देखेंगे तो परमाणु की यानी कि ऑक्सीजन की जो परमाणु होती है तो उसकी परमाणुता कैसी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है द्विपरमाणुकता, एक परमाणुकता, चतुर्परमाणुकता, पंच परमाणुकता। तो जल्दी से आप लोग सही जवाब इसको बताएंगे। किरण इसमें सी बता रहे हैं, निशु सी बता रहे हैं, और भी सारे बच्चे फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किरण ये बताए हैं और भी सारे बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर। सुमित ये, किरण ये। तो चलिए इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा द्विपरमाणुक। इसका यानी बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में इस प्रकार से बंधित होते रहे। चलिए बिल्कुल इसमें MS के 8 भी आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, बोला कि ऋण आवेश आयन को क्या कहते हैं? ऋण आवेशित आयन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ऋणायन, ऑप्शन नंबर बी धनायन, ऑप्शन नंबर सी तटस्थायन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग सही आंसर इसका बताएंगे। इसमें निशु बी बता रहे हैं और भी सारे बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इसमें बीच बीच में आप लोग लाइक भी कर दें सारे बच्चे, और जो बच्चे भी आज नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी शेयर करके जोड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल इसमें सही आंसर बिल्कुल सीमित बता रहे हैं ए नंबर, किरण ये बताई है। चलिए इसका सही आंसर की ओर यदि बढ़ते हैं तो इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऋणायन। बिल्कुल किरण निशु बी बता रहे हैं, निशु बी नहीं, इसका ए नंबर का आंसर हो जाएगा ऋणायन। चलिए अगला प्रश्न की ओर यदि बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारा आता है कि एक परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 11, 12 और 11 है, तो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और मजेदार प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे यदि कोरिलेट करके देखें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या यदि देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या दिया गया है 11 दिया गया है। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या यदि दिया गया है तो न्यूट्रॉन कितना है आप लोग देख पा रहे हैं 12 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि देखेंगे तो ये कितना है 11 है। यहाँ पे पूछा गया है कि परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर 11 सॉरी ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 22। जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। बिल्कुल यहाँ किरण हमारे यहाँ प्रश्न आ चुके सॉरी आंसर दे चुके हैं सी जो कि 23 बता रहे हैं, और भी सारे बच्चे बताएंगे। बिल्कुल इसका यदि हम लोग देखें तो मास आने की द्रव्यमान संख्या की यदि बात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या हमारा ये दोनों का ऐड हो जाएगा, जो कि हम लोग लिखेंगे 23। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 23 बिल्कुल सही है। इसमें किरण बताएं सही, सुमित सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, और भी सारे बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर।
चलिए, बिल्कुल इसमें तो हम भी आंसर बता चुके हैं। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही करेंगे। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही हमें आप लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।